9 मई का केसेस के हवाले से भी आप ये बात कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किस बुनियाद पर 9 मई को बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देगी, जब लोअर कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ है? मसला यह है कि आज ही शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। अक्सरियत केसेस में आज तक चार्जशीट नहीं हुई है। आज ही सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत ने उमर अयूब और अहमद खान के खिलाफ 9 मई के 2 मुकदमात में बरियत का फैसला जारी किया। आज ही लाहौर की दहशतगर्दी की अदालत ने यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी के एक मुकदमे में जमानत मंजूर की। अब कैसे मुतमईन करेंगे? वीक प्रोसिक्यूशन, चार्जशीट मुतअद्दिद मुकदमात में नहीं हुई, लोगों को एक डेढ़ साल गिरफ्तार रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेंगे जब लोअर कोर्ट से कोई फैसला नहीं है? एक शाहजेब साहब, कुछ वजह है कि हमारी जुडिशरी लोएस्ट रैंकिंग है दुनिया के अंदर, और कुछ वजह है कि इन केसेस का पिछले 1.5-2 साल में फैसला नहीं हो सका। उधर लंदन राइट्स होते हैं, 2 हफ्ते के अंदर सजाएं सुनाई जाती हैं। कैपिटल हिल पे अटैक हुआ, स्पीकर की कुर्सी पे पैर रखने वाले को 14 साल सजा दी गई। यहाँ पे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं। यास्मीन राशिद कह रही हैं हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। लोगों के वीडियो बयान आते हैं कि पहुंचो, एक खातून जो है वो गलीज जबान इस्तेमाल करके गालियां देती भी कह रही है कि हम तुम्हें देख लेंगे, पहुंचो हम इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे। जिनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स मौजूद हों, जिनको देखा जा सकता हो तशद्दुद करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए, जलाओ घेराव करते हुए। अब ये तो वीक प्रोसिक्यूशन मैं नहीं कहूंगा। प्रोसिक्यूशन ने तमाम एविडेंस प्रेजेंट किया, डिफेंस काउंसिल्स ने तारीखें ली, डिफेंस काउंसिल्स ने डिलेइंग टैक्टिक्स डिप्लॉय किए, और ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम तो इंतजार करते रहे हैं कि जो जिन कोर्ट्स के पास ये मामलात है वो जल्दी इसका फैसला करें। और इनको डिफेंस ने ये किया या असल में मुतादिद दूसरे केसेस की तरह, जिस तरह साइफर केस में वजन था, तोशा खाना केस में वजन था, इद्दत केस में ज़ाहिर बिल्कुल वजन नहीं था, मगर रियासत ने क्योंकि फैसला किया हुआ था कि इलेक्शन को मैनेज करने के लिए सियासी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस्तेमाल करना है, वही 9 मई के साथ हुआ कि 9 मई के मुकदमात में बहुत वजन था, मगर उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये सारे अब आप डिफेंस पे डाल रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे फेलियर्स हैं इसमें। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 14 महीने से कैद हैं, सरम जावेद साहिबा 14 महीने से कैद हैं, रिहा होती हैं, गिरफ्तार कर ली जाती हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दे के रिहा किया और कहा बयान नहीं देंगी। तो ये तो और क्या करती जुडिशरी? आप एक केस में रिहा होते हैं, दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। रियासत के ऑब्जेक्टिव्स ही कुछ और थे, साबित करना ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। अब आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि इस बुनियाद पर इस जमात पे पाबंदी लगा दें। देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिनके कन्फेशंस मौजूद हैं, जिनके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, उन लोगों के खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन ने बड़ा तनदही के साथ और बड़ी हरक्रेजी के साथ केसेस तैयार किए और ये एविडेंसेस प्रेजेंट की। और मुझे पता है, एज अ फैक्ट पता है, पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल फराज शाह साहब ने जो केसेस तैयार किए वो एक एक्सपर्ट हैं, और एक तासुर कायम किया गया कि जी ये प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है। मैं तो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई से मुकम्मल मुतमईन हूं, और मैं ये समझता हूं कि प्रोसिक्यूशन ने ठीक केसेस तैयार किए थे, मगर डिफेंस काउंसिल की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे उस पर आज तक फैसला ही नहीं हो सका। तो ये फैसले तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। एविडेंस की रिकॉर्डिंग को डिले किया गया, एविडेंस की प्रेजेंटेशन को डिले किया गया, एग्जिबिट करने से जो है वो कई माह लगा दिए गए। तो ये जो जजेस के ऊपर होता है कि वो कितनी जल्दी किस केस को कंडक्ट करते हैं, मैं इसमें प्रोसिक्यूशन का कसूरवार नहीं समझता। और 9 मई के हवाले से वीडियो एविडेंस मौजूद है, लोगों की बकायदा कन्फेशंस मौजूद हैं, तो इसमें डिले किस बात का है? इसका बहुत पहले फैसला आ जाना चाहिए था। इसके भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंशाल्लाह ताला प्रेजेंट करेंगे, और हम समझते हैं हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग केस है।